नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज होली बीतने के पश्चात ये विशेष बुलेटिन है आपके लिए। और आज 9 तारीख हो गई। जाहिर सी बात है कि होली के एक दिन के बाद की ये स्थिति आप लोगों के लिए विशेष खबरें हैं इसमें, जिनको आप अवश्य देखिए। पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। पहली बात आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आता हूं रिटायरमेंट की आयु सीमा को लेकर के। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बहुत दिनों से बनाए थे। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार जब थी तो उसने अपने कार्यकाल में वृद्धि की थी कर्मचारियों की सेवा अवधि में, और 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया था। वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 62 से बढ़ा करके 65 साल आयु सीमा रिटायरमेंट की कर दी है। साथ ही साथ नए कर्मचारियों की भर्ती की भी कवायद स्टार्ट कर दी है। नई भर्तियां इसलिए होंगी कि उतने ही विद्यालयों का नया सृजन किया जाएगा। जो जूनियर विद्यालय हैं उनको अपग्रेड करके माध्यमिक विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा, जिससे नई भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, या आम की आम गुठलियों के दाम। 62 से 65 साल करने पर, आयु सीमा में वृद्धि करने पर इसका बहुत से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम को भी लागू करने की कवायद में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, और अभी तो 65 साल की रिटायरमेंट ही की गई है। 65 साल की आयु सीमा निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि अपने आप में बड़ी चीज़ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट की आयु सीमा इसलिए भी सरकार को बढ़ानी पड़ी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि रिटायरमेंट की आयु सीमा को लेकर के काफ़ी दिनों से कर्मचारी मांग कर रहे थे। उनकी मांग तो पेंशन वाली भी थी, लेकिन पहली मांग को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण कर दिया है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और 62 से 65 करना अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। ये बहुत हद तक उन कर्मचारियों की उन मांगों को थोड़ा कुंद करने का प्रयास भी है, जो कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन स्कीम। नई पेंशन स्कीम में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, और लगभग उसको पुरानी पेंशन स्कीम के ज़रिए किया जा सकता है, या पुरानी पेंशन स्कीम पर भी विचार अभी चल रहा है, इस पर भी है ना। अब देखिए, कल कर्मचारियों को ये न्यूज़ मिली, मैं पूरी न्यूज़ पढ़ देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे ये देखिए कोई फ़र्जी न्यूज़ नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कोई फ़र्जी न्यूज़ नहीं है। फ़र्जी न्यूज़ वैसे भी यहाँ पर नहीं चलाई जाती है ना। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देता हूँ, जानकारी देता हूँ इस पूरी कवायद को। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा तो ये बढ़ जाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी, देखिए हम लोगों को भी लाभ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2004 में जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने बढ़ाया था, और यही नहीं, डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाने वाले अध्यापकों की आयु सीमा बढ़ी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ पूरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शनिवार को बैठक का एजेंडा जारी किया, जिसमें यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराए जाने के विषय भी शामिल किए गए। छात्र संघों में चुनाव कराने की भी कवायद है दोस्तों। और मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूँ। सपा सरकार ने बढ़ाई थी शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, 2004 में जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन अभी जो ये अच्छा ठीक है, एक अधिकारी ने कहा कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने जा रही है। तो 20 राज्य विश्वविद्यालयों के 250 शिक्षकों, 503 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेज शिक्षकों को इस साल 18,000 शिक्षकों को आने वाले वर्षों में लाभ होगा। बैठक में विभाग
राज्य के कुछ विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। तो आज ये मीटिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की लिए आयु सीमा में वृद्धि। देखिए, जनसत्ता एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें आयु सीमा से संबंधित मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसके पास में भेज सकता हूँ। रिटायरमेंट की आयु सीमा कन्फर्म है, बढ़ना ही तो बहुत बड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर के बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की तैयारी है। उसे 62 से 65 साल किए जाने की स्थिति है। योगी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसके लिए 13 मार्च को बैठक बुलाई है। फिर से बैठक बुलाई है, 13 मार्च को बैठक है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों के रिटायरमेंट की आयु सीमा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने का मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलने जा रही है। अब आते हैं दूसरे न्यूज़ पे। देखिए दोस्तों, जब से टीजीटी में इंटरव्यू समाप्त हुआ था, प्रवक्ता में इंटरव्यू समाप्त कराने की कवायद तेज हो गई थी। जाहिर सी बात है कि प्रवक्ता में इंटरव्यू समाप्त होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। प्रवक्ता का इंटरव्यू समाप्त होने जा रहा है। अब केवल आपका एक मात्र बेस पे पेपर होगा, जैसे टीजीटी का होता था उसी बेस पे मेरिट बनेगी और प्रवक्ता की भी ये स्कीम अगली भर्ती से लागू हो जाएगी। अब इस भर्ती में तो नहीं होने जा रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस भर्ती में नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगली भर्ती से ये जाहिर सी बात है ये होने जा रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों, शिक्षक भर्ती की रफ्तार तेज़ होने जा रही है और अब आप लोगों की भर्तियां समयबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ष आपकी भर्तियां आया करेंगी और जाहिर सी बात है कि उसका लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। इस बात के लिए भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे शानदार नोट्स ले करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना था, सर हम बैंक से ही फीस जमा कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके लिए छूट देता हूं। जो भी लोग इच्छुक हैं, निश्चित रूप से आज 9 तारीख हो गई, आप 15 तारीख तक ऑफ़र नोट्स ले सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 99% प्रश्नों की गारंटी। और ये भी आपसे कहना चाहेंगे, जो भाई बंधुवर टीजीटी पीजीटी की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा 72,825 की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आप लोग अवश्य आइए और अपने भविष्य की दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ाइए। तो रही बात यह कि आपकी इच्छा है, आपका भविष्य है, आपको तय करना है। आप साथ आएंगे तो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। 19 सीटें रिक्त हैं, इसका लाभ आपको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। अब आप इच्छुक हैं कि नहीं इच्छुक हैं, वो आपका भविष्य है, आप तय करिए। उसमें हम न तो हमको कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार है और न ही उसमें हम कुछ करें, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि संभावनाएं आपके लिए अच्छी हैं, आप उस पर अवश्य बने, है ना। संभावनाएं जब अच्छी रहती हैं तो अवश्य बने। पता नहीं कितने खर्च आप लोग कर देते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य के प्रति अगर कोई चीज़ होने जा रही है तो उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें आप लोगों को विशेष कोई रुचि नहीं रह जाती। तो ऐसी स्थिति न करें दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और साथ में आना चाहिए। ये आपके भविष्य का मैटर है, ठीक है। जो भी भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अपने दस्तावेज भेज करके फ़ीस जमा करके याची बन सकते हैं। प्राइमरी के लिए याची शुल्क भी है और जूनियर उसके लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी, एलटी के लिए भी है। और एलटी और टीजीटी का तो समान रखा गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए बिल्कुल कम है प्राइमरी के लिए। तो आप बने याची, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और यकीन रखिएगा निश्चित रूप से आप लोगों के जीत की संभावनाएं हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है। तो भाई, हमारी जो भी स्थितियां हैं, जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, वह हम कर रहे हैं और हम उसको करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपको एक नई अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और, आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको बहकाते हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम पोस्टें चल रही हैं, उनके कहने में ना आएँ। कतिपय लोगों को बुरा भी लगता है हमारे आपके समक्ष आने के कारण से। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।